पाकिस्तान के लिए सीपेक के बाद एक और गेम चेंजर मंसूबे यानी कि आरपेक, रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ इस वक्त पाकिस्तान आ चुके हैं, पाकिस्तान में मौजूद है और उनका 2 रोजा दौरा जो है वो जारी है। ये किसी भी रूस के वजीर खारजा का पाकिस्तान का 9 साल बाद दौरा है और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत से ताल्लुकात इंतहाई कशीदा और पाकिस्तान से ताल्लुकात इंतहाई खुशगवार हो रहे हैं और रूस इस वक्त बाकायदा तौर पर चाइना पाकिस्तान का जो ब्लॉक है उसे चुन चुका है और इस वक्त इंडिया को अमेरिका का और वेस्टर्न ताकतों का आलाकार समझ बैठा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर ये दौरा और इस दौरे से कबल सरगेई लारोफ जो है उनका इंडिया का दौरा और उसमें जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो तस्वीर है वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें ज्यादा तबसरे की जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। इतनी बड़ी एक ताकत और इतने बड़े मुल्क रूस जो कि इस वक्त आलमी सियासत का महवर है और इस खित्ते के अंदर सबसे बड़ी ताकत चीन जो है, उसके बाद एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पावर है, उसके वजीर खारजा 9 साल बाद पाकिस्तान आए। कल का दिन पूरा आप मीडिया में उठा के देख लें कि उन्होंने किस चीज को कवरेज दी। उन्होंने इस दौरे को कवरेज जो है वो आटे में नमक के बराबर दी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। और उन्होंने कवरेज किस चीज को दी? एक सीट वाली पार्टी जो एएनपी है वो पीडीएम के अंदर, पीडीएम से नहीं, शैला रजा की ट्वीट, जहांगीर तरीन की फेक न्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। यानी ये हमारे मीडिया की प्रेफरेंसेस हैं। मुल्की मफाद, पूरी दुनिया के अंदर आपकी खारजा पॉलिसी की इतनी बड़ी फतह हुई है और आप गेम चेंजर साबित करने जा रहे हैं। जो आने वाले मंसूबे हैं उन्हें अपने मुल्क के लिए, और आपका जो मीडिया है उसकी प्रेफरेंसेस ही गलत है। वो इस कौम को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घिसी पिटी गंदी सियासत और इस कौम के अंदर मायूसी फैला रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा के देख ले कि उसमें क्या बात हो रही है कि जी छतरी पकड़नी चाहिए थी, नहीं पकड़नी चाहिए थी। पहले मैं ये बता दूं कि इंतहाई गलत काम किया और एक दफा ये दौरा खत्म हो जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ भी हम बोलेंगे कि उन्होंने ये छतरी अपनी क्यों नहीं पकड़ी। लेकिन ये नॉन इश्यूज है। जब बिगर पिक्चर होती है, जब बड़ा मामला होता है तो उसमें आप ऐसी डिबेट में नहीं उलझते। सोशल मीडिया इस चीज के पीछे लग गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनपी के पीछे लग गया और इतना इंपॉर्टेंट विजिट जो है उसका जो पहला दिन है वो सब ने जाया किया है। और यहां पर गलती हम करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर में और यहीं पर गलती हम करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में और दुश्मन जो है वो इसका एज ले जाता है। आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मुलाकात में, आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के अंदर शाह महमूद कुरैशी से किस तरह ये मिल रहे हैं। और अभी तो अगली मुलाकातों की जब तस्वीर आएंगी रही सही कसर भी निकल जाएगी। और मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि जब भी कोई अमरीकी सदर बनता है तो उसे क्लासेस दी जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं। पूरी दुनिया में अच्छे ममालिक में ये होता है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ बोलते हैं कि यानी किसी के साथ अपने चेहरे पे अगर अमरीकी सदर मुलाकात के अंदर थोड़ी सी नागवारी भी ले आए तो वो भी एक स्टेटमेंट होती है और इंटरनेशनल अफेयर्स को समझने वाले, पढ़ने वाले और उसका एनालिसिस करने वाले उस चीज को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। इसलिए सिफारतकारी की दुनिया जो है और इतने हाई लेवल पर उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। और बॉडी लैंग्वेज जो है वो तस्वीरों से आया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब कुछ खुद वाजे कर रही है, तस्वीरें बोलती हैं और वो कहते हैं पिक्चर इज वर्थ मिलियन वर्ड्स। मैं जितना मर्जी बोलूं ये तस्वीरें सब कुछ बता रही है कि भारत का भट्ठा जो है बैठ चुका है, रूस ने कांटा लगा दिया है और आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा रही है रूस और भारत के ताल्लुकात के अंदर। गुज़श्ता 2-3 सालों के अंदर जो कुछ भी हुआ उससे पहले तकरीबन 2014 जो है उसमें कुछ ये बर्फ पिघली पाकिस्तान और रशिया के दरमियान। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन कराम सर्द महरी थी, इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे होते थे। मैं आपको 2014 से एक छोटा सा रन डाउन दूं, फिर मैं आरपेक के ऊपर आता हूं कि ये आरपेक क्या होने वाला है और इसे आप सीपेक की एक्सटेंशन कह लें या रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लें और ये किस तरह से भारत के अरमानों पे पानी फिरने जा रहा है और ये इसका जो संगे बुनियाद है वो रख दिया गया, ये दौरा हो गया। अब चीन ने इसके अंदर सब कुछ मामला जो है वो तय करवा दिया हुआ है। तो साल 2014 में ये बर्फ पिघली पाकिस्तान रूस ताल्लुकात की और 45 साल बाद कोई रूस का वजीर दिफा पाकिस्तान आया और 2014 के अंदर हमारा दिफाई मुआहदा हुआ। 2015 के अंदर $2 बिलियन का शुमाल जनूब गैस पाइपलाइन मंसूबा जो था वो हुआ, कराची से लाहौर तक गैस पाइपलाइन बिछानी थी। 2016 के अंदर हमने ज्वाइंट एक्सरसाइजेस शुरू की रशिया के साथ जो कि हर साल होती रही। फिर 2017 के अंदर रूस और चीन के ताउन से पाकिस्तान जो है वो एससीओ का मेंबर बना और फिर 2017 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खुद आप कह लें कि चढ़ाव आया है और रूस और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर उतार आया है। अब इस सब के अंदर रशिया जो है उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है, इवन सोवियत यूनियन के दौर में भी, कि वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर सके। अब ये गर्म पानियों की बंदरगाहें क्या होती हैं, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम ये लफ्ज बहुत सुनते हैं, बहुत से लोगों का इसका नहीं पता होता। मैं 30-40 सेकंड में आपको समझा के फिर आगे निकलता हूं। गर्म पानियों की बंदरगाह आम लफ्जों में ये होती है कि जो ऑल वेदर, जहां से कश्तियां गुजर सके, ट्रेड हो सके, वेसल्स गुजर सके, कार्गो शिप्स गुजर सके और जो सर्दियों के अंदर फ्रीज ना हो जाए, जहां पर पानी जो है वो पानी ही रहे, वो अपना स्टेट जो है वो चेंज ना करे लिक्विड से सॉलिड के अंदर। तो ऐसी बंदरगाहों को, ऐसे सब कुछ को गर्म पानियों की बंदरगाह कहते हैं। रशिया के पास इस खित्ते के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, एक चाबहार और दूसरा है गवादर। चाबहार जो है उसके साथ इशू ये है कि वो भी गर्म पानियों की बंदरगाह है, लेकिन वहां पर बाकायदा तौर पर जो गहराई है वो 11 मीटर्स है सिर्फ और सिर्फ। तो जब 11 मीटर्स है तो दूसरी जानिब अगर गवादर की बात की जाए तो उसकी गहराई ये दुनिया
दुनिया का तीसरा गहरा तरीन डीपेस्ट पोर्ट है, तो इसलिए गवादर जो है वो कंप्लीटली आइडियल हो जाता है। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि दो तीन चीजें होंगी। आरपेक जो है, इसमें आप ये कह लें कि ये रशिया की सीपेक में शमूलियत है, रशिया का सीपेक के अंदर शामिल होने को आप आरपेक कह लें, या फिर रूस के शामिल होने के बाद इसे सीपेक प्लस कह लें, या फिर आरपेक कह लें। ये एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं और एक ही चीज के दो तीन नाम हैं कि रशिया हैज बीन इंक्लूडेड इन सीपेक, या फिर आप इसे सीपेक प्लस बुला लें या फिर इसे आरपेक बुला लें। ये डिफरेंट टर्म्स यूज हो रही है और चाइनीज मीडिया तो इसे आरपेक तक कह रहा है। तो शिनजैंग जो है चाइनीज इलाका, उसे बाकायदा तौर पर सेंट्रल एशिया, मॉस्को और यूरोप से कनेक्ट किया जाना है। इसके अंदर सिल्क रोड है, इकोनॉमिक रोड जो होगा, इसमें गैस पाइपलाइन मंसूबे हैं, इसमें रेलवे के मंसूबे हैं, इसमें मैरीटाइम सिल्क रोड है यानी कि जो समुद्री है, और इस सब के अंदर साथ साथ रशिया ओपेक प्लस का भी मेंबर है, यानी तेल बनाने वाली जो तंजीम है उसका भी एक बहुत बड़ा मेंबर है रशिया। तो इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, एक तो ऑब्वियसली हम अगर गवादर ऑफर करते हैं तो हमें उससे फायदा तो अपना पहुंचेगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा इन्हिसार कम होगा अरब ममालिक से खरीदे गए तेल के ऊपर, और रशिया से हम तेल जो है उसकी अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं। एक पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और पाकिस्तान ने आरपेक और ये जो मैंने आपको एक रूट भी बना के दिया, इस सब में करना क्या है? पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं करना। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दुनिया की एक ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा मशरिक को मगरिब से मिलाना है, और आराम से यहां पर आपने बैठना है। आपने एक मिनिमल सी अमाउंट जो होती है टोल टैक्स की, वो यहां से ट्रेड पे आपने लेनी है, जो कि दुनिया भर में नॉर्मल है, और उसी रेट पे आप लें, आपकी मईशत मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली राइज करेगी और इतनी बेहतरी आएगी आपकी मईशत के अंदर। गेम चेंजर वैसे नहीं कहते, और ये इतनी दफा लफ्ज यूज हुआ है कि लोगों को इस लफ्ज की अहमियत का नहीं पता, लेकिन गेम चेंजर का मतलब है कि काया ही पलट जाएगी, मामला ही बदल जाएगा और हालात जो है वो कंप्लीटली बदल जाएंगे। 180 डिग्री का शिफ्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में आने वाला है, और रशिया के साथ जो अभी मुआहदे होने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ये आरपेक जो है ये सीपेक की तरह एक और बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगा, एक बहुत बड़ा मुआशी पैकेज बन के उभरेगा, और इस पे ऑब्वियसली अमेरिका जो है उसके भी पेट में मरोड़ पड़ेंगे और भारत के भी। भारत तो कुछ कर नहीं सकेगा, और इन हालात के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान नागुजीर हो चुका है और हमारी जरूरत है, तो अमेरिका बहादुर भी कुछ नहीं करेंगे और उन्हें भी चुप करके बैठना पड़ेगा। तो रास्ता साफ है, और अब इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना है इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर ये सब कुछ जो है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा और हम खुद अपनी आंखों से इंशाल्लाह विटनेस करेंगे पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ।